जय मसीह की दोस्तों। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलेंगे जो मानव इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटना है। यीशु मसीह का क्रूस। बहुत से लोग गुड फ्राइडे को सिर्फ एक शोक का दिन मानते हैं, लेकिन पवित्र शास्त्र के अनुसार यह परमेश्वर की विजय का दिन था। आज हम देखेंगे कि कैसे पूरी बाइबल उत्पत्ति के पहले पन्ने से लेकर प्रकाशित वाक्य के आखिरी शब्द तक सिर्फ एक ही व्यक्ति और एक ही घटना की ओर इशारा करती है। वह है यीशु और उनका बलिदान। आज हम परमेश्वर के इस कलाम को समझने के लिए, जो परमेश्वर का कलाम हमें सिखाता है कि बाइबल की शुरुआत एक अदन से हुई, अदन के बाग से हुई, जहाँ इंसान ने पाप किया। बाइबल का अंत एक नगर यरूशलेम में होता है, जहाँ पाप का नामो निशान नहीं होगा। लेकिन इन दोनों के बीच में एक पहाड़ और गुलगुता की पहाड़ी और एक लकड़ी है, मसीह का क्रूस। तो परमेश्वर का कलाम कहता है कि जब अपने पढ़ते हैं निर्गमन 12:13 में, जब मैं उस लहू को देखूंगा तब तुमको छोड़ दूंगा। तो क्या वो कहते हैं दोस्तों, पुराने नियम में जब इजरायली मिस्र की गुलामी में थे, तब एक मेमने का लहू उनके घरों के दरवाजों पर लगाया गया ताकि वे मृत्यु से बच सकें। वह मेमना असल में यीशु मसीह का प्रतीक था। आज जब हम यीशु के लहू पर विश्वास करते हैं तो हम पाप और न्याय की मृत्यु से बच जाते हैं। हालेलुया। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस दिन दुनिया के उद्धारकर्ता को क्रूस पर चढ़ाया गया, उसे हम गुड फ्राइडे यानी अच्छा शुक्रवार या भला शुक्रवार क्यों कहते हैं? क्योंकि उस दिन एक महान बदलाव हुआ था, बहुत बड़ा बदलाव हुआ था। हमारे पाप यीशु पर गए और प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता हम सबको मिली। आज हम उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक देखेंगे कि कैसे बाइबल की हर बात, हर किताब यीशु के इस महान बलिदान की गवाही देती है। आज का वीडियो बहुत खास है, अंत तक बने रहे, क्योंकि आज आप समझ पाएंगे कि क्रूस की योजना कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि परमेश्वर का अनादि संकल्प था। हालेलुया। कहानी कहाँ से शुरू होती है? कहानी अपने देखते हैं। कहानी शुरू होती है अदन के बगीचे से। जब इंसान ने पाप किया, तब परमेश्वर ने, जब अपने उत्पत्ति 3:15 में पढ़ते हैं कि वादा किया कि स्त्री का वंश, अर्थात जब अपने पढ़ते हैं बाइबल में कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म सिर्फ और एक मरियम के द्वारा पैदा हुआ, वो पवित्र आत्मा उतरा तो गर्भवती पाई गई। तो परमेश्वर का कलाम कहता है कि स्त्री का वंश शैतान के सिर को कुचल देगा। क्रूस पर यीशु की एड़ी डसी गई, अर्थात तो यीशु मसीह को क्रूस दिया गया, लेकिन उन्होंने शैतान के सिर को हमेशा के लिए कुचल दिया। जब अब्राहम अपने बेटे की बलि देने जा रहा था, तो तब अपने पढ़ते हैं, उसने उत्पत्ति 22:8 में कहा, परमेश्वर अपने लिए मेमने का प्रबंध करेगा। और सदियों बाद यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यीशु को देखकर यही कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है। तो जब पाप दुनिया में आया तो न्याय भी आया, लेकिन वही मृत्यु को खत्म करने के लिए प्रभु यीशु मसीह। लेकिन परमेश्वर ने वादा किया कि स्त्री का वंश शैतान के सिर को कुचलेगा। क्रूस वह स्थान है जहाँ शैतान ने यीशु की एड़ी डसी, लेकिन यीशु ने उसके अधिकार को हमेशा के लिए कुचल दिया। तो परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर ने एक अब्राहम से कहा गया कि पुत्र की बलि दे, लेकिन ऐन वक्त पर परमेश्वर ने एक मेमना दिया। अब्राहम ने कहा था यहोवा येरे। यहोवा येरे का मतलब क्या होता है? प्रबंध करेगा। परमेश्वर क्या करेगा? प्रबंध करेगा। गुलगुता की पहाड़ी वही स्थान है जहाँ परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र का प्रबंध हमारे लिए किया गया। फसह का लहू निर्गमन 12:13 में, मिस्र में जब विनाश का दूत निकला,
तो जिन घरों में मेमने का लहू था वहाँ मृत्यु नहीं आई। आज यीशु मसीह हमारा फसह का मेमना है। उसका लहू हमें आने वाले न्याय से बचाता है। तो प्रभु यीशु मसीह की भविष्यवाणी होती है, यशाया की स्पष्ट भविष्यवाणी। वो कहते हैं 53 उसकी 3 से 5 आयत तक, यीशु के आने से 700 साल पहले यशाया ने लिखा, वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया। यहाँ गौर करें, वह अपने पापों के लिए नहीं, हमारे अधर्म के लिए कुचला गया। हालेलुया। तो यहाँ आप यीशु के क्रूस की यात्रा का वर्णन करें। यूहन्ना 19 में लिखा है, वह राजा होकर भी कांटों का मुकुट पहने हुए थे। उन्होंने वह क्रूस नहीं उठाया, बल्कि उन्होंने हमारे पापों का बोझ उठाया। हालेलुया। तो परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने जो क्रूस पे 7 अनमोल वचन थे, वो क्या थे? क्षमा, उद्धार, रिश्ता, पीड़ा, प्यास, विजय और समर्पण। ये 7 बातें प्रभु की ओर हमें बताती है। तो पहला, प्रभु ने क्षमा किया, शत्रुओं को माफ करना सिखाया, उद्धार देना सिखाया। देखो, पापी जो था, डाकू था, जो उसको स्वर्ग का वादा किया गया कि प्रभु, उसने कहा, प्रभु अपने दिन के लिए मुझे याद रखना। तो उस दिन प्रभु ने कहा, आज ही तू मेरे साथ होगा। तो डाकू को स्वर्ग का वादा किया गया। प्रभु ने क्या कहा? माँ और चेले की देखभाल के लिए भी कहा। परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने पीड़ा को, अलगाव के दर्द को भी समझा कि वो परमेश्वर को कहता है कि हे प्रभु, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? हे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? ताकि हम कभी परमेश्वर से अलग ना हो। हम समझ पाते हैं कि कैसा वो दर्द था जब प्रभु हम अपने पिता से, अपने प्यारे परमेश्वर जिसकी वो हर बात मानते थे, उनसे अलग हुआ। प्यास हुई, हमारी आत्मिकता प्यास बुझाने के लिए प्रभु प्यासे रहे। प्रभु ने कहा, विजय हुई, पूरा हुआ, सारा ऋण चुका दिया गया। यदि उस हिब्रू में पढ़ते हैं, जब अपने हिब्रू की रियल बाइबल में जब अपने पढ़ते हैं, तो उसका पूरा होने का मतलब है सारा ऋण चुका दिया गया। समर्पण, खुद को पिता के हाथों में देना, पिता को अपना आत्मा दे देना। जैसे ही वो पर्दे का फटना था, मत्ती 27:51 में, जैसे ही यीशु ने प्राण त्यागे, मंदिर का पर्दा क्या हो गया? मंदिर का पर्दा पूरी तरह से फट गया, ऊपर से नीचे तक फट गया। इसका मतलब है कि अब पवित्र स्थान का रास्ता खुल गया। जब आपको किसी मध्यस्थ की नहीं, सीधे यीशु के नाम से पिता के पास जाने का अधिकार है। मंदिर का पर्दा फटने का सीधा सीधा मतलब यही है कि अब अपने को सीधे अपने पिता से वार्तालाप कर सकते हैं, सीधा स्वर्ग में अपने बात कर सकते हैं। किसी भी मध्यस्थ की जरूरत नहीं है, सीधे यीशु के नाम से पिता के पास जाने का अधिकार है। नया सिद्धांत हमें क्या मिला? महान विनिमय, महान उद्धार। यीशु जो निष्पाप थे, पाप बन गए, ताकि हम जो पापी थे, परमेश्वर की धार्मिकता बन सके। इसे डिवाइन एक्सचेंज कहते हैं। उन्होंने हमारा नरक ले लिया और हमें अपना स्वर्ग दे दिया। बिना लहू के क्षमा नहीं। इब्रानियों 9:22 में क्या कहता है? संसार के धर्म कर्म कांड सिखाते हैं, लेकिन बाइबल क्या कहती है कि केवल पवित्र लहू ही पाप को धो सकता है। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने प्रेम को शब्दों में नहीं, बल्कि क्रूस पर लटका कर साबित किया। रोमियो 5:8 में सचमुच परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेज के प्रभु को क्रूस पर लटका के बताया कि मैं इंसान से, मनुष्य से, जो पापी भी था, फिर भी हमारे लिए क्रूस पर चढ़ा दिया गया वो प्रभु यीशु मसीह। जीवित मसीह। गुड जो फ्राइडे है, जो गुड फ्राइडे अधूरा है अगर हम ईस्टर की बात न करें। यीशु मसीह आज कब्र में नहीं है। वह कहते हैं, मैं मर गया था, पर देखो अब युगानुयुग जीवता हूँ। उनके पास मृत्यु और अधोलोक की कुंजियाँ हैं। प्रकाशित वाक्य 1:18 में लिखा है कि मैं मर गया था, पर देख अब युगानुयुग जीवित हूँ। उनके पास, प्रभु यीशु मसीह के पास मृत्यु और अधोलोक की कुंजियाँ हैं।
सिंहासन पर मेमना। प्रकाशित वाक्य 5:12 में वही मेमना जिसे क्रूस पर वध किया गया आज स्वर्ग के सिंहासन पर आसीन है और सारी सृष्टि उसकी आराधना कर रही है। अगर आप आज ये वीडियो देख रहे हैं तो ये इत्तेफाक नहीं, यीशु आपसे प्यार करते हैं। वे आपके दिल के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। क्या आप अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को देंगे? सचमुच परमेश्वर का प्रेम बड़ा ही अद्भुत है, बड़ा ही अचंभा है। परमेश्वर का नाम, यीशु मसीह का उद्धार, यीशु मसीह की दया, प्रभु ही एकमात्र ऐसे हैं जो आपको पापी भी थे तो छुड़ाने की सामर्थ्य रखते हैं। तो आ जाइए प्रभु के पास, लौट आइए। यदि आपने गुनाह किया, बुराइयां की, पाप किया, सचमुच प्रभु आपको बुलाता है, कहता है कि मैं पापियों के लिए आया, धर्मियों के लिए नहीं आया। आप अपने पापों से मन फिराइए, मुड़ आइए। यह बाइबल का सबसे बड़ा सच है कि यीशु ने कभी पाप नहीं किया, फिर भी उन्होंने सबसे बड़े पापी की तरह सजा पाई। क्यों? ताकि आप और मैं जो पापी थे परमेश्वर की नज़र में निर्दोष बन सके। उन्होंने अपना सिंहासन छोड़ा ताकि हमें संतान होने का हक मिले। हालेलुया। सचमुच परमेश्वर जो पाप से अज्ञात था वो हमारा उद्धार करता प्रभु, उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया, कि पापी भी ठहराया, कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन सके। यदि आप इस वचन को पढ़ना चाहते हैं, 2 कुरिन्थियों उसकी 5:21 में लिखा है। क्योंकि क्रूस की जो कथा है ना, वो नाश होने वालों के लिए मूर्खता हो सकती है, लेकिन तेरे और मेरे के लिए नहीं। हम सब बचाने के लिए बुलाए गए हैं, परंतु हम